बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारी प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम सब आ चुके हैं बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ आप देख रहे हैं हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। इनके साथ मिलकर हमने प्रोग्राम करना है और जो बच्चे हमें देख रहे हैं, बल्कि बच्चों के बड़े भी जो हमें देख रहे हैं, तो तवज्जो के साथ हमारे साथ शरीक रहिए। बहुत प्यारी प्यारी बातें इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारी प्यारी बच्चियों, हम शामिल किया करते हैं अपने प्रोग्राम में सबसे पहले तिलावत कुरान पाक। देखते हैं हमारी कौन सी गुड़िया, कौन सी बच्ची हमें तिलावत सुनाएगी। माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह, सब करेंगे। चलें, आप कौन सी, इनको दीजिए माइक। जी बेटा, कौन सी तिलावत सुनाएंगे? सूरह इखलास। सूरह इखलास आती है? चलें सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सल्लल्लाहु अलैहि। सुभान अल्लाह। और कौन करेगा तिलावत? आपको कौन सी आती है सूरत? बराबर वाले को दें। कुल्लु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम कुफुवन अहद सल्लल्लाहु अलैहि। सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह, इन्होंने भी कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करते रहें और अपने बच्चों को पढ़ाते भी रहें, ठीक है? तो इससे इंशाल्लाह वो जल्द पढ़ना सीख जाएंगे। थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो गलतियाँ दूर होती चली जाएंगी और फिर इंशाल्लाह बेहतर तरीके से ये कुरान करीम की तिलावत करने में कामयाब हो जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइए शामिल करते हैं एक कलाम। जी भाई, कौन नात सुनाएगा हमें? इतने सारे, आप देखते हैं कौन कौन सा कलाम आपको आता है। उनको दीजिए माइक, छोटी बाजी को। बहुत ऊपर हाथ उठा रही हैं, उनको आखिर में लास्ट। कौन सा कलाम आप आता है आपको? हमने नहीं, ये वाला कलाम नहीं, इसके अलावा और कोई कलाम आपको कौन सा? मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला। हाँ, ये बहुत प्यारा कलाम आता है ये कलाम। चले मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? जी। या रब्बे मुस्तफा तू मुझे हज पे बुला, राते में देख लूं काबा तेरा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और आमीन। और कलाम कौन पढ़ेगा? जिन्होंने तो एक शेर पढ़ लिया। आपको कौन सा आता है और कलाम? मुझे दूसरा कौन सा कलाम आता है? चमक तुझसे पाते हैं सब। चमक तुझसे पाते हैं। चले भाई मिलकर पढ़ेंगे जी। चमक तुझसे पाते मिलकर पढ़ें। हैं सब जाने वाले।
मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खौफ हो जाए जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी बेटा, आपको कौन सा आता है कलाम? बहुत जी बहुत लोग बहुत चलें पढ़ें। बहुत लोग ऐसे जाते हरम को कदम को बड़ा उनका वो कातर है मौला, बड़ा उनका वो कातर है मौला। ये औकात मेरी है वैसी कहाँ से काबा दिखा दे मौला। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये है हमारी छोटी सी बच्चियाँ जो कि अपने अपने अंदाज पर तिलावत भी सुना रही थी, कलाम भी पढ़ रही थी। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में, इनके ज़ौक़ में, इनके इल्म में खूब तरक्की और बरकत अता फ़रमाए और इनको इनके वालिदैन के साथ हज की सआदत नसीब फरमाए। प्यारी बच्चियों, शामिल करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट एक्टिविटी की सूरत में है जिसका नाम है 4 नहीं 1। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। प्यारी बच्चियों, आ चुके हैं अपने सेगमेंट में जिसका नाम है 4 नहीं 1। आपके सामने 4 बॉक्स रखे हुए हैं। हमने आपसे सवाल पूछना है। हर टीम में से हमारे पास एक बच्ची आएंगी, हमसे सवाल पूछेंगे। उन्होंने ज़बान से जवाब नहीं देना है बल्कि बॉक्स में से हमें एक तख्ती निकाल कर देनी है जिसमें उस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, देखते हैं हमारी कौन सी बच्ची आती है और हमें दुरुस्त जवाब देती हैं। टीम ए में से कौन आएगा? यहाँ से, ये टीम ए है। कौन आएगा यहाँ से? वो सेकंड लास्ट आ जाएं। नहीं, सेकंड लास्ट, ये छोटी वाली। आप आ जाए बच्ची, आप आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ खड़े हो जाएं। क्या नाम है बेटा आपका? अनीका। अनीका बाजी आई हैं। अनीका बाजी, अब्बू का क्या नाम है? समीउल्लाह खान मदनी। समीउल खान मदनी। जी। माशाअल्लाह भाई, मदनी इस्लामी भाई की बेटी आई है और एक्टिव भी बहुत हैं माशाअल्लाह। तो हम आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? जवाब देंगे आप? देखें, जवाब इन तख्तियों के अंदर मौजूद है, ठीक है? बॉक्स में आपने हमें निकाल कर देना होगा, ठीक है? चलें, सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल तो सुन लें, सवाल तो सुन लें। को खाने पीने की चीज़ें थोड़ी ऐसे घूम रहे हैं आप। अब सवाल सुनना है आपने। सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के कितने टुकड़े किए थे? सुने पहले, ऑप्शन सुने, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 है 5 टुकड़े, या फिर 4 टुकड़े, या फिर 3 टुकड़े, या फिर 2 टुकड़े। हमारे प्यारे आका ने चांद के कितने टुकड़े किए थे? 5, 4, 3 या 2? ठीक है, आपने अब जवाब नहीं देना है, ठीक है? आपने इसमें से सही जवाब निकाल कर हमें बताना है कि वो आपका दुरुस्त जवाब कौन सा है, ठीक है? हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। देखें इसमें से आपका दुरुस्त जवाब कौन सा है। हमारी अनीका बाजी ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, देखते हैं कि कहाँ तक कामयाब होती हैं। ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। हमने इनसे सवाल पूछा है प्यारी बच्चियों कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने चांद के कितने टुकड़े किए थे। अब देखते हैं कि क्या जवाब लेकर आती हैं। आइए आइए आइए, क्या लेकर आई हैं? सामने दिखाएं कैमरे में, सामने कैमरे में दिखाएं, सामने दिखाएं। क्या जवाब दिया इन्होंने?
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी अनीका बाजी बता रही हैं चांद के 2 टुकड़े किए थे, जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह अनीका बाजी, माशाल्लाह दुरुस्त जवाब दिया है। तशरीफ रखिए। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। टीम बी से कौन आएगा भाई? टीम बी से कौन आएगा? डरते डरते हाथ उठा रहे हैं, आप आ जाइए। नाम तो बता दें अपना। हफ्सा। हफ्सा बाजी आई हैं। हफ्सा बाजी, आपके अब्बू का क्या नाम? ज़ीशान। जीशान। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है? बेटा हम आपको इसमें ऑप्शन भी देंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है मुहर्रम शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 है सफ़र शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 है रजब शरीफ और ऑप्शन नंबर 4 है जुल्हज्जा शरीफ। इन 4 में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है आपने हमें निकाल कर देना है। पता है? क्या नाम है बताएं? इस्लामी साल का पहला महीना आपने हमें बताना है। हफ्सा बाजी ने जवाब देना है इस्लामी साल का पहला महीना कौन सा है, और ये तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। आपने दुरुस्त जवाब की तख्ती हमें निकाल कर देनी है। आप में से किस किस को पता है? हाथ ऊपर करें। इस्लामी साल का पहला महीना नाम बताना है। पहला नाम इस्लामी साल का पहला महीना बताना है। निकाल लिया है? आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हफ्सा बाजी सामने कैमरे में दिखाएं। क्या लिखा है? मुहर्रम शरीफ। इस्लामी साल के पहले महीना का नाम हमारी हफ्सा बाजी बता रही हैं मुहर्रम शरीफ है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह। हफ्सा बाजी तशरीफ ले जाइए। एक सवाल हो चुका है और दुरुस्त जवाब इन्होंने दे दिया है। मदनी चैनल के नाजरीन, ये बात जहन में रहे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनकी हेल्प भी किया करते हैं ताकि आप तक दुरुस्त जवाब पहुंच सके। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब और देखते हैं कि कौन आएगा हमारे इस सवाल का जवाब देने के लिए। जी लास्ट आप आ जाइए। ये छोटी सी गुड़िया आई हैं, इनसे इनका नाम पूछते हैं। माइक उठाइए, नाम बताइए। मिशल फातिमा। मिशल फातिमा। अब्बू का नाम क्या है? सिद्दीक। सिद्दीक। और दादा का क्या नाम है? सलमान। सलमान। अरे माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। चले ये तो इन्होंने जवाब दे दिया है और अब्बू का भी नाम बता दिया, दादा का भी नाम बता दिया। सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। सवाल ये है कि तौरात किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? आसमानी किताबें कितनी हैं? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। शाबाश। अब तौरात जो है वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी? आपने उन नबी का नाम हमें निकाल कर बताना है। हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं बेटा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, आपने दुरुस्त जवाब इसमें से हमें निकाल कर देना है। ढूंढिए। मिशल फातिमा हमारे सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। आप में से किस किस को पता है तौरात कौन से नबी पर नाजिल हुई थी? वाह भाई वाह। 1 2 3 4 हाथ तो उठ रहे हैं और हमारी मिशल फातिमा बाजी देखते हैं कि कौन सा जवाब हमें निकाल कर देती हैं। तौरात कौन से नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? देखते हैं मिशल फातिमा कौन सा जवाब लेकर आती हैं कि तौरात कौन से नबी पर नाजिल हुई। हमने 4 ऑप्शन इनको दे दिए हैं। क्या जवाब लेकर आई हैं? क्या जवाब लाई है बेटा? कैमरे में दिखाएं। क्या लिखा हुआ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या लिखा है बेटा इसमें? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह। तशरीफ रखिए बेटा मिशल फातिमा। हाँ भाई, अब कौन आएगा? आप आ जाएं। 3rd नंबर। छोटी सी गुड़िया आई हैं, बहुत छोटी सी हैं। क्या नाम है बाजी आपका? अरवा। अरवा बाजी। अब्बू का क्या नाम है? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। आपसे हमारा सवाल है, ज़ोहर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? ऑप्शन सुनिए। नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 15, ऑप्शन नंबर 4 है 7 रकातें होती हैं। इन चारों बॉक्सेस में से आपने दुरुस्त जवाब हमें निकाल कर देना है। हमने अरवा बाजी से पूछा है कि भाई
ज़ोहर की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? देखते हैं क्या जवाब मिलता है। आप में से किस किस को पता है? सबको पता है। देखें अरुआ बाजी क्या लेकर आती हैं, दिखाएं स्क्रीन पर बेटा, क्या जवाब लेकर आई हैं? ज़ोहर की नमाज में कितनी रकतें होती हैं? 12। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए बात बेटा। चले भाई, यहां से अब कौन आएगा? 2 तो हो चुकी हैं, आप आ जाएं जी। यहां से आपसे हमारा सवाल, नाम बताएं आपका पहले। महरोज खान। महरोज खान। वालिद का क्या नाम है? शाहिद हसन खान। शाहिद हसन खान। और दादा का क्या नाम है? हामिद हसन खान। हामिद हसन खान। और परदादा का क्या नाम है? परदादा का नहीं पता। परदादा का नाम देखा, परदादा खान। अच्छा चले, माशाल्लाह। अब्बू का भी नाम पता है, दादा का भी नाम पता है। महरोज खान साहिबा, आपसे हमारा सवाल है, आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, मैंगो, ऑप्शन नंबर 2 एप्पल, ऑप्शन नंबर 3 बनाना, ऑप्शन नंबर 4 ग्रेप्स। पता है जवाब? चलें निकाल कर बताएं। महरोज खान साहिबा आई हैं और हमें दुरुस्त जवाब निकाल कर बताएंगी। आप में से किस किस को पता है इंग्लिश में आम को क्या कहते हैं? ढूंढ रही है महरोज खान, आ जाएं, दिखाएं भाई क्या जवाब लाई है, स्क्रीन पर दिखाएं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। हाँ भाई, और कौन आएगा यहां से जवाब देने के लिए? आप आ जाएं बच्चे जी। जी बेटा, क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना बाजी आई है। सकीना बाजी, अब्बू का क्या नाम है? मंसूर। मंसूर। सकीना मंसूर आई हैं। आपसे हमारा सवाल है बेटा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से शहर की तरफ हिजरत फरमाई? ऑप्शन आपको ऑप्शन दे देते हैं, मदीना शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 है मक्का शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 है हबशा, ऑप्शन नंबर 4 है ताइफ। जवाब निकाल कर बताइए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरफ हिजरत फरमाई? जी भाई, सकीना बाजी क्या जवाब लेकर आती हैं? निकाल लिया है दुरुस्त जवाब इन्होंने, दिखाइए स्क्रीन पर क्या लिखा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से शहर की तरफ हिजरत फरमाई? मदीना शरीफ की तरफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तशरीफ रखिए बेटा मेरा। प्यारी बच्चियों, ये था हमारा सेगमेंट जिसका नाम था 4 नहीं 1। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इसको। प्यारी बच्चियों, शामिल करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट जिसका नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। प्यारी बच्चियों, आ चुके हैं अगले सेगमेंट में जिसका नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। इस सेगमेंट में हम एक नेकी के बारे में सुनते हैं, एक बुराई के बारे में सुनते हैं। नेकी करनी होती है, बुराई छोड़नी होती है, ठीक है। तो आज की नेकी कौन सी है? टॉपिक हमारा है रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना। क्या है? रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, ठीक है। प्यारी बच्चियों, आपने देखा होगा कभी रास्ते में पत्थर, कांटा, कोई फल के छिलके रखे होते हैं, है ना। अगर वो बच्चों को लग जाए तो जख्मी हो जाते हैं, गिर भी जाते हैं बच्चे। तो हमें क्या करना चाहिए? उन चीज़ों को रास्ते से हटा देना चाहिए। जी हाँ। और अगर कोई इंसान उस पर पाँव रख दे तो चोट लग सकती है, इसीलिए उसे तकलीफ से बचाने के लिए रास्ते से हटाना चाहिए और उस पर हमें सवाब भी मिलता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ दूर करता है तो अल्लाह पाक उसके बदले में उस शख्स के लिए एक नेकी लिखता है। और अल्लाह पाक जिसके लिए नेकी लिख दे तो उसके लिए उस नेकी की वजह से जन्नत वाजिब कर देता है। तो प्यारी बच्चियों, हमें भी चाहिए रास्ते से तकलीफ दे चीज़ हटा दें। लेकिन प्यारी बच्चियों, ये ध्यान रखना है कि खुद पत्थर हटाने नहीं जाएंगे,
हो सकता है आपको भी लग जाए, ठीक है। बल्कि अपने भाई को, अब्बू को बताएं कि अब्बू यहाँ से ये पत्थर हटा दें, रास्ते में से कुछ कांटे हटा दें, ताकि दूसरों को तकलीफ ना पहुँचे, ठीक है। और बुराई पता है कौन सी है? बुराई पता है कौन सी है? मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना, ये अच्छी बात नहीं। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। मोबाइल कम इस्तेमाल करें और उसमें भी ग़ुलाम रसूल के कार्टून देखें, मदनी चैनल देखें, ठीक है। बच्चों के जो हमारे मदनी चैनल के कार्टून आते हैं वो देखें। कनीस फातिमा वाला कार्टून भी आता है ना, कनीस फातिमा वाला कार्टून किस किसने देखा है? और ग़ुलाम रसूल वाला कार्टून किस किसने देखा है? तो बेटा अब ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चों को चश्मे भी लगाने पड़ जाते हैं, पढ़ने में भी तकलीफ़ होती है, देखने में भी तकलीफ़ होती है। तो लिहाजा हमें मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना चाहिए, ठीक है। टाइम भी ज़ाया होता है और अम्मी अब्बू भी नाराज़ होते हैं, तो इसीलिए हमें मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़्यादा हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए और ज़्यादा हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और ज़्यादा हमें मदनी चैनल देखने चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। प्यारी प्यारी बच्चियों, ये था हमारा प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है बच्चियों की तरबियत। अल्लाह पाक हमें दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। सल्लू अलल हबीब। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया